हरियाणा में चुनाव प्रचार थम चुका है। राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं के लिए आज की रात काफी महत्वपूर्ण है। आज की रात ही यह तय होगा कि किस सीट से कौन जीतेगा और राज्य में किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ, चुनावी परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन जीत हार का गणित आज ही तय हो जाएगा। हरियाणा के डेरे लंबे समय से यही तो करते आ रहे हैं। मतदान से ठीक पहले राम रहीम के जेल से बाहर आने पर यह चर्चा शुरू हुई थी, क्योंकि वो अकेले ही राज्य की 26 सीटों पर पासा पलट सकता है। पैरोल पर जेल से बाहर आते ही डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा में नाम चर्चा बुलाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में उसके अनुयायी पहुंचे थे। नाम चर्चा में मतदान को लेकर किसी तरह के संदेश से तो अनुयायी इनकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डेरा के एक्टिव होने का संदेश था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि हरियाणा की सियासत में डेरों की भूमिका क्या है। हरियाणा के डेरे राजनीतिक दलों की मजबूरी क्यों है। हरियाणा में और कौन कौन से डेरे हैं जिनकी पकड़ राज्य के आधे से ज्यादा विधानसभा सीटों पर है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। हरियाणा की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग बताते हैं कि इन डेरों का असली काम चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शुरू होता है। कहा जाता है कि डेरों की ओर से अमूमन मतदान के ठीक पहले वाली रात अपने अनुयायियों तक यह संदेश भिजवाया जाता है कि उन्हें किसका समर्थन करना है और किसका विरोध करना है। अगर हम राम रहीम के डेरे की बात करें तो बाकायदा डेरा सच्चा सौदा की एक राजनीतिक विंग हुआ करती थी, जो यह तय करती थी कि उनके अनुयायी किसे वोट करेंगे। फिलहाल ये विंग भंग चल रही है, लेकिन पैरोल पर बाहर आए राम रहीम के नाम चर्चा से एक बार फिर से इसे लेकर धुआं उठने लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के अनुयायियों की संख्या 1.25 करोड़ के आसपास है। हरियाणा के 6 जिले फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार और करनाल में इसका काफी मजबूत प्रभाव है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 26 सीटें इसी क्षेत्र में आती हैं, यानी राम रहीम के एक इशारे पर राज्य की इन 26 विधानसभा सीटों पर गेम कभी भी बन या बिगड़ सकता है। कहा जाता है फतेहाबाद और टोहाना जैसे विधानसभा क्षेत्र में डेरे के अनुयायी इतने हैं कि बस अपने ही वोट से किसी भी उम्मीदवार को जिता ले जाएं। ऐसे में आप राम रहीम को बार बार मिल रहे पैरोल की कहानी से भी अंदाजा लगा सकते हैं। राम रहीम साल 2017 में सजा होने के बाद 10 बार पैरोल या फरलों पर जेल से बाहर आ चुका है। वह अब तक 255 दिन जेल से बाहर रहा है। वह पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी 7 फरवरी 2022 को 3 हफ्ते की फरलों पर जेल से बाहर आया था। उसके बाद 17 जून 2022 को उसे 30 दिन की पैरोल मिली। तब 19 जून को हरियाणा के शहरी निकाय के चुनाव थे। इसके बाद 14 अक्टूबर 2022 को उसे 40 दिन की पैरोल मिली। उस समय 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को हरियाणा में 2 चरणों में पंचायत चुनाव थे। इसके बाद राम रहीम को 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया। फिर 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ। उसके बाद 20 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलों पर रिहा हुआ। इस दौरान 25 नवंबर को राजस्थान के विधानसभा चुनाव थे। राम रहीम इसके बाद 19 जनवरी 2024 को 50 दिनों के पैरोल पे बाहर आया। देश में अप्रैल और मई के महीने में लोकसभा के चुनाव थे। फिर 13 अगस्त 2024 को 21 दिन के फरलों पर रिहा हुआ था। हरियाणा के चुनाव की तारीख की घोषणा इसके कुछ ही दिनों बाद हुई थी। अब 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले 2 अक्टूबर को उसे 20 दिन की पैरोल मिली है। ये तो है डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम के पैरोल की कहानी। इसके अलावा अन्य भी कई ऐसे डेरे हैं जिनका हरियाणा की राजनीति में काफी तगड़ा प्रभाव रहा है। डेरा सच्चा सौदा के बाद अगला डेरा है लक्ष्मणपुरी डेरा। रोहतक का लक्ष्मणपुरी डेरा हरियाणा के प्रभावशाली डेरों में से एक माना जाता है। मौजूदा समय में जूना अखाड़े के कपिलपुरी महाराज इस डेरा की गद्दी पर काबिज हैं। डेरे की ओर से अक्सर कपिलपुरी महाराज के लाखों अनुयायी होने का दावा किया जाता है। यही कारण है कि राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहां आशीर्वाद के लिए पहुंचते रहते हैं। कहा जाता है कि रोहतक के अगल बगल के जिलों की करीब 12 विधानसभा सीटों पर इसका अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं निरंकारी डेरे का जीटी रोड बेल्ट के अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत समेत कई जिलों में खास प्रभाव है। ऐसा कहा जाता है कि करीब आधा दर्जन जिलों की दर्जन भर विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में निरंकारी डेरे के अनुयायी अहम भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास भी काफी प्रभावशाली है।
इस डेरे के अनुयायी 90 देशों में फैले हुए हैं। अनुयायियों में दलितों की आबादी सबसे ज्यादा बताई जाती है। यही कारण है कि हरियाणा और पंजाब के सीएम अक्सर इन डेरों में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। वहीं बाबा मस्तनाट के मठ का भी हरियाणा और राजस्थान की राजनीति में अच्छा प्रभाव है। रोहतक में यह मठ स्थित है। नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबा बालकनाथ इस समय गद्दी पर विराजमान है। वह भाजपा से विधायक भी हैं। यादव समाज से आने वाले बालकनाथ का प्रदेश की अहरीवाल बेल्ट, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रोहतक में काफी प्रभाव माना जाता है। इनके अलावा रोहतक में स्थित पुरी धाम, सांपला में डेरा कालीदास महाराजा, सतजिंदा कल्याण डेरा, सती भाई साईदास और कलनौर में स्थित डेरा बाबा ईश्वर शाह का भी हरियाणा की राजनीति में काफी मजबूत प्रभाव है। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए अक्सर इन डेरों पर पहुंचती रहती हैं। हरियाणा में कल चुनाव वाला दिन है। ये डेरे चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद से ही एक्टिव हो चुके होंगे। किसे वोट देना है उसकी खबर भी आज रात तक अनुयायियों के पास पहुंच जाएगी। यानी यह कहा जाए कि राज्य में किसकी सरकार होगी, किस सीट से कौन प्रत्याशी जीत हासिल करेगा, किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन देना है, किसकी सरकार डेरा के हित में काम कर सकती है, यह सब कुछ चुनाव से पहले ही डेरा संचालक तय कर लेते हैं। चुनाव वाला दिन उनके लिए एक सामान्य दिन की तरह है, क्योंकि चुनाव परिणाम उन्हें पहले से ही पता होता है। खैर, आप हरियाणा की डेरा पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।